गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रभाववाद, नव प्रभाववाद के बाद उत्तर प्रभाववाद की पूर्व पीठिका के बारे में बताने जा रही हूँ कि उत्तर प्रभाववाद क्यों शुरू हुआ। प्रभाववाद में के चित्रकारों ने किन चीज़ों को अपनाया और नव प्रभाववाद ने प्रभाववाद में क्या चेंज किया और अब उत्तर प्रभाववाद में क्या चेंजेस हुए कि ये वाद उत्तर प्रभाववाद कहलाया, इसके बारे में हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि प्रभाववाद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब साइंस का प्रचलन बहुत अधिक हो गया था और मानव की वैज्ञानिक प्रगति को देखकर कलाकार साहित्यिक व समाज युगीन भूतल को नंदनवन बनाने का स्वप्न देख रहे थे। किंतु वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ आंतरिक अतृप्ति भी बढ़ती गई और अब मानवतावादी व आत्मिक मूल्यों का बलिदान देना पड़ रहा है। इस वैचारिक अस्थिरता के वातावरण का समकालीन साहित्य व कला पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रभाववाद के उत्तरकाल में चित्रकारों ने बाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि को हटाया व अंतर्मुख होकर आंतरिक दुनिया में सत्य व शांति की खोज की। गोगो ने अपनी कल्पना शक्ति को साकार करने के प्रयत्नों में अपरिमित संघर्षों को उठाकर सर्वस्व का बलिदान किया, किंतु फिर भी आंतरिक अनुभूति की तीव्रता को कला में अभिव्यक्त करने के प्रयत्नों में वान गोग तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। सेजान, जो उत्तर प्रभाववाद के तीसरे प्रमुख कलाकार हैं, वह एकांत में जाकर वस्तु के आकार सौंदर्य के रहस्यों को ज्ञात करने के अथक परिश्रम में डूबे रहे। इस प्रकार 20वीं सदी की कला का उद्गम परस्पर विरोधी आंतरिक विचार प्रभाव में हुआ। परस्पर विरोधी होते हुए ये विचार प्रवाह एक दूसरे का सामर्थ्य बढ़ाने में सहायक हुए और ऐसे विभिन्न प्रभावों से 20वीं शताब्दी की कला का विराट रूप बना, जिसे हम विविधता में एकता के सत्य का सौंदर्यात्मक दर्शन पाते हैं। प्रभाववादी चित्रकारों ने जहाँ त्याग व परिश्रम से अपने कला विषयक सिद्धांतों को स्थापित किया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ चित्रकार उनसे असंतुष्ट होकर अभिव्यक्ति की नवीन शैलियों की खोज में लग गए। ये चित्रकार थे सौरा, सेजान, वान गोग व गोगिया, जिन्होंने कला के इतिहास में उत्तर प्रभाववादी नाम से वर्गीकृत किया जाता है। यानी इन कलाकारों की कृतियों को उत्तर प्रभाववाद की श्रेणी में रखा जाता है। प्रभाववाद के उत्तर कला काल में उन्होंने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कला को नए मोड़ दिए, जिसके कारण ये उत्तर प्रभाववादी कहलाए। उनमें से सोरा जो थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सोरा को हम नव प्रभाववाद के प्रणेता मानते हैं, इसलिए हम उनका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। यहाँ हम वान गोग, सेजान और गोगिया के कला चित्रों से उत्तर प्रभाववाद को समझने का प्रयास करेंगे। सेजान की कला शैली किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध नहीं है, किंतु उसमें आकार व रचना पर बल देकर चित्रण किया और यही वजह थी कि उनके आकारों से ही प्रेरणा पाकर बाद में आगे चलकर घनवाद का जन्म हुआ और ऐसे अनेक कई वादों का जन्म हुआ, जिनमें कला के मूलाधार रूप तत्वों का विचार करके वस्तु निरपेक्ष सरलीकृत आकारों द्वारा भिन्न माध्यमों में विशुद्ध सौंदर्यात्मक कलाकृतियों का निर्माण होने लगा था। उसी प्रकार हम देखेंगे कि वान गोग की कला में अभिव्यंजनावाद को
व गोगिया की कला से फाववाद को प्रेरणा मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि सिजान की कला से जहाँ घनवाद को प्रेरणा मिली, वहीं वान गॉग की कला से अभिव्यंजनावाद को व गोगिया की कला से फाववाद को प्रेरणा मिली। मतलब इन कलाकारों की कृतियों से प्रेरित होकर इन अलग अलग वादों का जन्म हुआ। वान गॉग की कला में अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली। इसमें क्या था? इसमें केवल विशुद्ध सौंदर्य की अपेक्षा आत्मिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देकर चित्रकार विषय वस्तु जनित भावनाओं के अनुसार विषय वस्तु के रूप को विकृति देकर भावनाओं को पोषक रंग संगति व अंकन पद्धति की सहायता से अपनी आंतरिक अनुभूति का चित्र रूप दर्शन कराने लगे थे। इस प्रकार इन सभी चित्रकारों से प्रेरणा पाकर आधुनिक कला दो प्रमुख व स्पष्ट रूप से भिन्न प्रभाव में तेजी से अग्रसर हो गई। आधुनिक चित्रकला की कई शाखाएं व उपशाखाएं हैं। कुछ आधुनिक कलाकारों के दृष्टिकोण में कला भावनाओं एवं आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, लेकिन कुछ कलाकारों का मानना है कि विशुद्ध निरपेक्ष सौंदर्य का शास्त्र शुद्ध निर्माण यही कला का एकमात्र लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त कला में कोई मानवीय विचार नहीं होना चाहिए। किंतु दोनों दृष्टिकोणों के कलाकार एक विचार पर सर्वथा सहमत है कि सृजनात्मक कला विषय वस्तु के दृश्य रूप की प्रतिकृति मात्र नहीं होती। कला केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है, कलाकृति कलाकार के सृजनशील व्यक्तित्व का दर्पण है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि उसमें वास्तव सृष्टि के बाहरी सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त मौलिक सृजन का आनंद नहीं मिलता। क्योंकि प्रभाववाद में ज़्यादातर चित्रकार वही चित्रांकन करते थे जैसा उन्हें बाहरी दुनिया पर दिख रहा है, जैसा परिवेश, जैसे विषय उनको बाहरी जगत में मिल रहे हैं, केवल वह उन्हीं का चित्रांकन करते थे। वे कहते थे, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कहते हैं कि इससे मौलिक सृजन का आनंद चित्रकार को नहीं मिल पाता, जिससे वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। ऐसा कोई माध्यम उन्हें प्रभाववाद में नहीं मिला। तो प्रकाश विज्ञान में नेत्र विज्ञान के नियमों पर निर्भर रहकर बनाई गई कृतियाँ एक सी बनना संभव थी। ऐसी कृतियों द्वारा सृजनशील व्यक्तित्व का प्रदर्शन करके अहंकार को तृप्त करने का कलाकार को अवसर नहीं मिलता। अहंकार यानी अपनी ईगो, जो उसकी ईगो है, एक कलाकार की जो अभिव्यक्त करके ईगो संतुष्ट होती है, वो संतुष्टि उसे नहीं मिल पा रही थी। प्रभाववादी चित्रों में प्रकाश की जगमगाहट व वातावरण की चंचलता में चित्रित वस्तुएं अस्पष्ट व निर्जीव दिखाई पड़ रही थी। इसीलिए उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने परिश्रम पूर्वक अध्ययन करके पहले प्रभाववादी अंकन पद्धति पर प्रभुत्व प्राप्त किया, फिर उससे सीखकर स्वानुभूति के मार्गदर्शन में निर्भीक होकर वे कला का निर्माण करने लगे। यानी अपनी अनुभूति से प्रेरित होकर वे कला का निर्माण करने लगे। प्रभाववादी अंकन पद्धति के विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्पष्ट टूली का संचालन व सीधा रंगांकन उत्तर प्रभाववादियों की अंकन पद्धति के मूलाधार रहे। संक्षेप में प्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद में मुख्य अंतर यह है कि प्रभाववाद की प्रधान प्रेरणा दृश्य जगत का इंद्रिय अनुभव था, जबकि उत्तर प्रभाववाद की प्रमुख प्रेरणा आंतरिक भावना व तर्कशुद्ध विश्लेषण प्रमुख रहा है। ये उत्तर प्रभाववाद की पूर्व पीठिका है। अब हम उत्तर प्रभाववाद के तीन मुख्य कलाकारों को जॉन सेज़ान, वान गॉग व पॉल गोगिया के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वान गॉग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।